एक बार एक शर्मीले लड़के की शादी बहुत ही खूबसूरत लड़की से तय हो गई। लड़का शर्म के चक्कर में लड़की से कभी मिला ही नहीं था, लेकिन लोगों से सुना था कि लड़की बहुत ही खूबसूरत है। शादी के बाद लड़के ने जैसे ही लड़की का घूंघट उठाया, वो घबरा गया, क्योंकि लड़की एकदम कैटरीना कैफ सी सुंदर थी। लड़का बोला, बोलो तुम्हारी सुंदरता के लिए क्या गिफ्ट दूं? लड़की शर्माकर बोली, दो आपका दिल तले। लड़का शॉक्ड, वो तेरी की तोतली है। एक बार एक वृद्ध दंपति को लगने लगा कि उनकी याददाश्त कमजोर हो चली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बारीकी से उनका परीक्षण किया और बताया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। बुढ़ापे में इस तरह के लक्षण स्वाभाविक है। उसने उन्हें महत्वपूर्ण कार्य को लिखकर रखने की सलाह दी, ताकि वे कोई जरूरी काम ना भूले। वृद्ध दंपति ने डॉक्टर का धन्यवाद किया और घर चले गए। उस रात को टीवी देखते समय पति उठकर कहीं जाने लगा, तो पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, रसोई घर में। मेरे लिए एक कप चाय लाओगे? पत्नी ने कहा। तो पति बोला, ठीक है, ले आऊंगा। मेरे ख्याल से तुम इसे नोट कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। पत्नी ने फिर कहा, नहीं भूलूंगा प्रिय। पति ने जवाब दिया, ठीक है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आना, जैसे आलू के चिप्स। ठीक है, ले आऊंगा। मुझे लगता है तुम लिख लेते तो ठीक रहता, कहीं भूल न जाओ। पत्नी ने फिर आग्रह किया, नहीं भूलूंगा प्रिय, मुझे तुम्हारे लिए एक कप चाय और आलू के चिप्स लाने हैं। ठीक है, इतना तो मैं याद रख ही सकता हूँ। लगभग आधे घंटे बाद पति महोदय एक कटोरी में आइसक्रीम और एक प्लेट में ऑमलेट लेकर हाजिर हो गए। पत्नी यह देखते ही आग बबूला होते हुए चिल्लाई, तुमसे कहा था ना कि लिख कर ले जाओ, वरना भूल जाओगे। बताओ मेरे आलू के पराठे कहाँ हैं? एक बार संता पैराशूट बेच रहा था। आइए आइए, इससे आप जमीन पर कूद सकते हैं, सिर्फ एक बटन दबाते ही लैंडिंग कर सकते हैं। आप इस पैराशूट से किसी भी खतरनाक स्थिति में आप सुरक्षित बच सकते हैं। यह सुनकर एक कस्टमर ने बोला, और अगर ये ओपन ना हुआ तो? संता बोला, तब पैसे वापस। नो 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 नो। एक बार पागलों के अस्पताल में बहुत भीड़ हो चुकी थी। डॉक्टर ने फैसला किया कि जो मरीज कुछ ठीक हैं, उन्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी मरीज को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया। वहाँ पहले से ही पूरा दीवार पर ब्लैक बोर्ड के आकार का दरवाजा बनाया था। डॉक्टर ने कहा, जो भी मरीज इस दरवाजे को खोलेगा उसे एक आइसक्रीम दी जाएगी। यह सुनते ही सारे मरीज उस दीवार पर टूट पड़े। मरीजों ने दीवार को खरोंच दिया और दरवाजे पर जो हैंडल लगाया था उसे भी तोड़ दिया। डॉक्टर को बहुत दुख हुआ। तभी उसने देखा कि एक मरीज कुर्सी पर बैठा दबी दबी हंसी से हंस रहा था और अपने साथियों को देख रहा था। डॉक्टर को थोड़ा हौसला आया कि चलो आज एक मरीज तो है जिसे भेजा जाए। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मरीज, जो अपनी हंसी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया, जोर से चिल्लाया, दरवाजा कैसे खुलेगा? चाबी तो मेरे पास है। जीतो को पूरा यकीन था कि संता और नौकरानी में कुछ तो चक्कर चल रहा है। जीतो ने दोनों को एक साथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया और नौकरानी को चुपके से छुट्टी पे भेज दिया। रात को संता ने पेट दर्द का बहाना किया और टॉयलेट में चला गया। इधर जीतो नौकरानी के बेडरूम की लाइट बंद करके उसके बेड पर जाकर लेट गई। तभी कमरे में एक आदमी का साया प्रविष्ट हुआ। जीतो के साथ मजे करने लगा। करने के बाद जीतो जोर से बोलती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम यही गुल खिलाते हो। और यह कहते हुए लाइट ऑन कर दी। और जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसने देखा कि वो आदमी संता नहीं, गार्ड था। गार्ड बोलता है, मैडम आप? एक बार एक आदमी की नई नई शादी हुई, तो
तो सुहाग रात को पति ने सिर्फ अपनी पत्नी को किस की और सो गया। अगले दिन सुबह लड़की की सास ने उसे बुलाया और कहा, बहू फटाफट नहा धोकर तैयार हो जा, मंदिर जाना है। बहू बोलती है, माँ जी नहाना धोना छोड़ो, सिर्फ ब्रश ही करवा लो, क्योंकि मुंह के अलावा बाकी सब साफ ही है। no, 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 no.